तो फ्रेंड, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हिमालय की निर्मित कैसे हुई, उसके ऊंचे चोटी कौन सी है। तो आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार देखने से सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मालवा के पठार। इस तरीके से मालवा का पठार इतने भाग में फैला हुआ है जो कि यहाँ तक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में इसकी आकृति बना के आपको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। जो मालवा का पठार है वो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में कम है ऊंचाई इसकी, और यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, उसमें यहाँ पे जो पठार है, यानी कि यहाँ पे जो पठार है इसका नाम है बुंदेलखंड, जो कि ऊपर में यमुना नदी और नीचे में विंध्याचल पर्वत में के बीच में है। और उसके बाद यहाँ जो है इसका नाम है बघेलखंड। बघेलखंड के नीचे से सोन नदी निकलती है और उसके पूर्व साइड में मैकल, ये जो है मैकल रेंज ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस साइड में बन जाएगा। तो मैकल रेंज जो है इसके पूर्व में है। तो फ्रेंड, ये था हमारा मालवा का पठार। उसके दो थे यहाँ पे, बघेल और बुंदेलखंड। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये वाला, ये है हमारा जो इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ये रांची में है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी खनिज संपत्ति हमें मिलती है। उसी के थोड़ा सा पूर्व साइड में यहाँ पे जो है ये दिख रहा है ना, ये जो है इसे राजमहल की टेकड़ी बोलते हैं, राजमहल। ठीक है, राजमहल के छोटे छोटे पठार है। और यहीं से ये वाला जो है, यहाँ से ये जो है मेघालय की पर्वत, ये पहले एक था। तो कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के कारण ये दोनों जो है अलग अलग हो गए। तो मेघालय में जो यहाँ पे जो है पहाड़, इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है। एक का नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ये हमारे मालवा के पठार में ही का ही एक हिस्सा है। देखिए, मालवा का पठार यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और फिर बाद में यहाँ तक। ठीक है, इतना आपको समझ गया। उसके नीचे में विंध्याचल पर्वत है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए जाता है। और उसके ठीक नीचे सातपुड़ा पर्वत है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, राजस्थान से दिल्ली तक अरावली पर्वत फैला हुआ है, जो कि सबसे पुरानी चट्टानों से बना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पे है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 1722 मीटर। सातपुड़ा पर्वत जो है ये महाराष्ट्र के उत्तर सीमा की, ये हम बोल सकते हैं सीमा बनाता है, महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा बनाता है। ये सातपुड़ा पर्वत जो है महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में जाता है, और मध्य प्रदेश पे इसी पे पचमढ़ी जो है वो यहीं पर है। ठीक सातपुड़ा पर्वत के ठीक नीचे गाविलगढ़ जो है हिल्स है, जो अमरावती में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है औरंगाबाद में अजंता, जो कि औरंगाबाद में है, जो बहुत ही फेमस है, यूनेस्को में भी इसको शामिल कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे सह्याद्री पर्वत, यानी हमारा पश्चिम घाट। पश्चिम घाट जो है इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही ऊंचे पर्वत है और यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। और ये यहाँ पे जाके ये जो है हमारा पूर्वी घाट है ना, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट में जाके इसको ये तोड़ता है। ये इसी कारण से पूर्वी घाट सतत नहीं है, ये नदियाँ इस पूर्वी घाट को काटती है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं हैं। तो सह्याद्री पर्वत जो है ये गिर के पर्वत से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और जो कि अरब सागर के समांतर है, यानी अरब सागर के समांतर है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 1200 किलोमीटर है।
और ये सही हमारे किनारे से, यानी कि ये जो किनारी प्रदेश से है सह्याद्री पर्वत, वो 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है। पूर्वी घाट जो है महानदी से शुरू होकर ये भी नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। अन्नामलाई, ठीक है, पश्चिमी घाट में है अन्नामलाई। उसके ऊपर ही थोड़े से ऊपर में यहाँ पे है डोडा बेटा। यहाँ पे जो है शिवराय के हिल्स है। उसके ऊपर में थोड़ा सा जावेरी के हिल है। जो शिवराय के हिल है यहीं पे ऊटी, कोडाई कैनाल आदि हिल स्टेशन है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैकाल रेंज दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैकाल रेंज में सबसे अगर ऊंचा शिखर बोले तो अमरकंटक है। इस मैकाल रेंज में सबसे ऊंचा शिखर है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। और इसके अमरकंटक के पश्चिम से ही नर्मदा नदी निकलती है और इसके उत्तर से जो है सोन नदी निकलती है और इसके दक्षिण से महानदी निकलती है। और सातपुड़ा पर्वत में सबसे ऊंची जो शिखर है, चोटी है ऊंची, उसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ या धूपगढ़ी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो कि 1350 मीटर है। और इसके पूर्व से तापी नदी निकलती है। कहाँ से? सातपुड़ा पर्वत से। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का पठार या दक्कन का पठार इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके महाराष्ट्र में इसे पूर्व साइड में दक्कन के पठार को यानी विदर्भ कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में आएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार आता है। और उसके नीचे तमिलनाडु में नीलगिरी का पठार आता है। तो नीलगिरी के जो पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है, डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तमिलनाडु में आता है नीलगिरी पर्वत। और ये जो है तमिलनाडु को पश्चिम घाट से अगर बोले जोड़ता है नीलगिरी पर्वत, जो है पश्चिम घाट और नीलगिरी पर्वत के बीच में है पाल घाट, जो कि दोनों को जोड़ता है। सेम नीलगिरी पर्वत यहाँ पे पूर्व घाट को भी जोड़ता है। उसके अलावा दक्षिण में ही अगर हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले तो वो है अन्नेमुदी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। तो फ्रेंड, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे मालवा का पठार था, ठीक है, जिसके पश्चिम में यहाँ थोड़ा सा ऊपर में अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। और उसके अरावली पर्वत के ठीक यहाँ पे थार मरुस्थल है, ठीक है। और ये जो है मालवा का पठार, इसमें यहाँ पे बघेलखंड और बुंदेलखंड था। और यहाँ पे रांची में जो था छोटा नागपुर पठार है। और यहीं से थोड़ा इसमें कुछ कारणों से यहाँ पे ये जो पठार आ गया है, ये मेघालय पठार, जिसके 3 हिस्से थे, गारो, खासी और जयंतिया। उसके अलावा ठीक नीचे से यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और वहीं से यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत है। उसके ठीक नीचे से यहाँ पे क्या है, सातपुड़ा पर्वत है, जो कि महाराष्ट्र के उत्तरी सीमा में है। सातपुड़ा पर्वत में अनेक जो है पठार है, जैसे कि तोरणमाड़, अस्तंबा, धूपगढ़ और अमरकंटक। उसमें सबसे बड़ा जो था सातपुड़ा पर्वत में वो है धूपगढ़, ठीक है। उसके बाद सह्याद्री पर्वत हमने देखे। सह्याद्री पर्वत को हम अगर देखें तो 3 हिस्सों में बांटा है, यानी कि उत्तर सह्याद्री, मध्य और ये है दक्षिण, यानी पश्चिम घाट को 3 हिस्सों में, उत्तरी पश्चिम घाट, मध्य और दक्षिण। तो उत्तरी पश्चिम घाट में है अनेक पर्वत है, जैसे कि करसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। ये सब उत्तरी पश्चिम घाट में करसुबाई, सालहेर, महाबळेश्वर और हरिश्चंद्र। तो उत्तरी सह्याद्री में सबसे बड़ा है करसुबाई।
उत्तरी सह्याद्री में सबसे बड़ा है वो है करसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। उसके बाद मध्य सह्याद्री में जो है वाहबुल माला, मुलनगिरी, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी और दोडाबेटा और माकुर्ती। तो इसमें सबसे बड़ा जो है मध्य सह्याद्री में वो है दोडाबेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637। उसके बाद दक्षिण सह्याद्री में जो प्रमुख है वहाँ पर है अन्नेमुड़ी, ठीक है, अन्नामलाई भी बोलते हैं, अन्नेमुड़ी बोलते हैं उसे। तो वो सबसे जो है सह्याद्री का भी सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत जो है ये सह्याद्री का यही है, अन्नेमलाई। उसके बाद पूर्व घाट में यहाँ पे जो है ये महानदी से स्टार्ट होता है और नीलगिरी पर्वत तक, दोनों यानी पूर्व घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं, तो वो नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। उसके अलावा पूर्व घाट में नीलगिरी, सिंगराजू, महेंद्रगिरी, अन्नाकोंडा, गलीकोंडा, सिंकराम गुट्टा, ऐसे अनेक पर्वत है। इसमें से अन्नाकोंडा जो है सबसे बड़ा है। अन्नाकोंडा यानी पूर्वी घाट में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अन्नाकोंडा जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा है, जो कि 1680 मीटर है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नदी प्रणाली को देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।